हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। ओके, सो आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके द्वारा एक मैसेज जो है आप लोगों को मिलेगा। ओके, सो ये जो चैप्टर है इसका नाम है देश के नाम एक संदेश। ओके, सो ये एक संदेश है जो किसने भेजा था, हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, जो उन्होंने जिन्हें हमें मिसाइल मैन्स कहा जाता था, राष्ट्रपति थे जो हमारे पूर्व। तो उन्होंने ये जो ईमेल जो था ना वो देश के नागरिकों को किया था। ओके, तो इस ईमेल को एक दोस्त जो है वो दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर रहा है। समझ में आया। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि इस ईमेल को जो एक दोस्त है वो अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा है और बता रहा है। ओके, सो इस बारे में इस चैप्टर में आज हम सीखेंगे और हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमें कुछ एक मैसेज मिलेगा। देश के नाम जो संदेश है, इसका चैप्टर का नाम है। तो ये हमें जो संदेश दे रहे हैं वो हमें भी उस संदेश को लेना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो उसने क्या लिखा ऊपर, अपना जो एड्रेस जो है जहाँ से वो दोस्त जो रहता है वहाँ का एड्रेस लिखा हुआ, मातरशाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भावर एंड ज़िला बनासकांठा। एंड फिर उसके बाद दिनांक लिखा है, फिर अपने मित्र का नाम लिखा है कि प्रिय मित्र हर्ष। तो वो उसको लेटर लिख रहा है, तो उसको कहता है कि नमस्ते, मैं जहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी सभी कुछ सकुशल होंगे। ओके, सो तुम्हारा खत मिला और पढ़कर खुशी हुई, और मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैंने जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उन्होंने एक देश वासियों के लिए एक मैसेज भेजा था, मैं उसी के बारे में तुम्हारे साथ अभी डिस्कस कर, इस पत्र में मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या संदेश लिखा। तो डॉक्टर जो कलाम थे अपने संदेश की शुरुआत उन्होंने शुरुआत में ही वह पूछते हैं, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो यदि हाँ तो पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। मतलब उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था। इसके बाद वे देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, पहले वो लिखते हैं कि आपके पास अगर 10 मिनट का टाइम है तो आप इस ईमेल को पढ़िए, और अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी कि आपके लिए देश के लिए 10 मिनट हैं आप लोगों के पास। ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछते हुए ईमेल्स भेजा था, और उस ईमेल में उन्होंने देश के लोगों की सोच बताते हुए कहा था कि आप कहते हैं, मतलब हम लोगों को उन्होंने कहा कि आप लोग कहते हो कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून बहुत पुराने हैं, हमारी नगर पालिका कचरा नहीं उड़ाती, मतलब हम जो भी कंप्लेंट्स होती है हमारी, तो आप कहते हो फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे ख़राब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। तो हमेशा आप क्या करते हो, सरकार को के प्रति आपकी कंप्लेंट्स होती हैं। ओके, सो आप कहते ही रहते हो, और आपने इस बारे में क्या किया? तो फिर राष्ट्रपति जी ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, तो आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हो। और सिंगापुर में क्या होता है, आप अपनी सिगरेट का एक टुकड़ा सड़क पर नहीं फेंकते, और स्टोर में खाते भी नहीं। ओके, और आपको उसकी भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी को खड़ा रखा तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं कहते हैं क्या? मतलब उन्होंने क्या बोला कि आप लोग क्या, मतलब सिंगापुर का जो रूल्स है, अगर आप सिंगापुर में जाते हो तो वहाँ के जो रूल्स है कि वहाँ पे सिगरेट का एक टुकड़ा नहीं फेंक सकते, तो आप नहीं फेंकते हो, है ना। टोल टैक्स कटवाना पड़ता है, वो आप कटवाते हो, वहाँ पर आप कुछ कहते नहीं हो कि उनकी सरकार ने क्या किया है। इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दी थी दुबई की। दुबई में भी रमज़ान जो होती है, जब रमज़ान का महीना चल रहा होता है, तो रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। इसी तरह से वाशिंगटन में भी
आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत ही नहीं करते, और पलटकर सिपाही से ये नहीं कहते कि मैं कौन हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मेरा बाप है। मतलब उन्होंने ये क्यों बताया? क्योंकि हमारे भारत में हम यही करते हैं, जहाँ सिगरेट पीते हैं वहीं फेंक देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जब कभी हमें रोड पर कोई सिपाही या कोई ट्रैफिक वाला रोकता है तो हम कहते हैं वो मेरी पहचान का है, वो मेरी पहचान का, तो मुझे जानते नहीं, मतलब उसके साथ हम ऐसे करते, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में हम ऐसा नहीं करते। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते, और टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक नहीं थूकते, बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। तो डॉक्टर कलाम बीच में जा दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। मतलब वो कह रहे हैं मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूँ कि अगर वहाँ आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो अपने भारत देश में आप ये चीज़ें क्यों करते हो। फिर आप ये कहते हो कि हमारी सरकार निकम्मी है। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ वहाँ फेंकते हो, कागज़ के पुर्जे उछालते हो। यदि आप पराए देश में प्रशासनिक नागरिक हो सकते हैं तो भारत में ऐसा क्यों नहीं बन सकते। ओके। तो डॉक्टर कलाम जी मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकार के हवाले से कहा, अमीर लोग क्या करते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो महानगर पालिका के आयुक्त हैं वो कहते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं, अपने कुत्तों को सड़क पर घुमाने के लिए निकालते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर जाते हैं, और वही लोग सड़कों पर गंदगी के प्रशासन पर दोष मरते हैं। मतलब वो कहते हैं कि क्या करते हैं अमीर लोग, अपने कुत्तों को लेके आते हैं शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे उनको लैट्रिन वगैरह करवाने के लिए, तो वो करवा के चले जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि देखो देखो प्रशासन ने कितना गंदगी रखी है सड़क पर। तो वह क्या उम्मीद करते हैं कि जब भी बाहर निकलेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो जो आयुक्त थे तिनाइकर ने क्या कहा कि वो क्या उम्मीद करते हैं बड़े लोग कि जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनके पीछे पीछे झाड़ू लेकर निकलेंगे, जब उनका कुत्ते को हाजत लगेगी तो हम एक कटोरा लेके उसके पीछे लगाएंगे। मतलब उन्होंने ऐसे कहा कि हम ऐसा करेंगे क्या। तो राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। तो राष्ट्रपति जी ने उन्होंने मिसाल दी थी कि अमेरिका और जापान में क्या होता है, अगर जो कुत्ता होता है अगर वो कहीं पर भी गंदगी छोड़ता है तो उसका मालिक उसे साफ करता है। फिर शासन पर व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं अब हमारे नाज नखरे उठाएगी। क्या हमारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार की तरफ पे। उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की, हम सोचते हैं हर काम सरकार करेगी, हमारा फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज़ उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। मतलब हम कचरा भी बिखरा देंगे। रेलवे हमारे लिए साफ़ सुथरे बाथरूम देगी और हम उसे ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। तो डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और घर में इसका उल्टा करते हैं, और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही ख़राब है, अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब जो चीज़ें हम लोगों के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम अपने घर में कहते हैं कोई बात नहीं थोड़ा सा ले लिया, इसमें क्या हो गया, क्या मैं अपने एक बेटे का दहेज ले लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। जी व्यवस्था है किसकी, है ना, व्यवस्था कौन बदलेगा, किसकी व्यवस्था, हमारी व्यवस्था, और हम ही इसे बदल सकते हैं। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। मतलब हम अपने आप को अगर हम मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत हम अपने आप से करेंगे। अगर हम अपने घर को साफ़ रखेंगे, हम अपनी गली को साफ़ रखेंगे, तो हम दूसरे लोगों से भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं ना। तो ये सब काम हमें कहाँ से करने पड़ेंगे, हमें अपने से करने पड़ेंगे। जब कुछ अच्छा करने की बारी आती तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं और दूसरे देशों की ओर निहारते और इंतज़ार करते हैं कोई मिस्टर क्लीन आएगा अपने जाते हुए हाथों से चमत्कार करेगा। ऐसा नहीं होता, आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा हम अपने वे से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे, और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। मतलब उन्होंने ये कहा
कि आप क्या करते हो, आपने छोड़ के आप अमेरिका चले जाते हो, वहाँ की व्यवस्था पे आप बड़ी प्रशंसा करते हो, फिर न्यूयॉर्क चले जाते हो, अगर आपको इंग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप न्यूयॉर्क में, अगर आप न्यूयॉर्क से अगर आपको असुरक्षित फील होता है तो आप इंग्लैंड भाग जाओगे, इंग्लैंड में बेरोज़गारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। जब कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग बाहर चले जाते हो, जैसे कि अब भारत देश को छोड़कर कुछ लोग जो है वो बाहर सेटल हो जाते हैं, बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं कि ये देश अच्छा नहीं, जहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है, फॉरेन कंट्रीज़ में देखिए कितना अच्छा। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि जब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप क्या बोलते हो, भारत सरकार के आगे हाथ मांग करते हो कि हमें भारत सरकार जहाँ से बचाकर घर ले जाए, लेकिन देश को गाली देने को आप तैयार हो, उसकी व्यवस्था में आपका कोई भी योगदान देने के बारे में आप नहीं सोचते। यही कहते हो कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारी सरकार की सड़कें अच्छी नहीं हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन क्या आपने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? तो अब्दुल कलाम जी ने कहा कि क्या आपने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है किसी के पास? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झंझोर देते हैं, श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा कि अगर आप वाक्य संदेश से सहमत हैं तो इसे 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। तो परिवार, उन्होंने क्या बोला कि मैं आप लोगों को एक संदेश दे रहा हूँ, अगर आप इस संदेश के जरिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक सकारात्मक योगदान देना पड़ेगा अपने देश के प्रति, आपको ही सुधरना पड़ेगा, आपको ही अपने देश के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। तो उसने कहा अगर आप इस संदेश से सहमत हो तो अपने 10 साथियों को ईमेल से भेजिए। तो इसलिए उसके जो एक दोस्त है वो अपने दूसरे दोस्त को भेज रहा है, तो उसका जो मित्र है उसकी रन, तो उसने वो उसके साथ पूरी बात शेयर करा और फिर उसके साथ उसने उसको ये पत्र भेजा। ठीक है, इसके शब्द अर्थ देखिए। वाक्य, वाक्य होता है जतार्थ, हकीकत में, रश्क होता है ईर्ष्या, रवैया परिपाटी, तकरीबन, प्राय, लगभग, पुर्जे, टुकड़े, मिसाल, मिसाल, उदाहरण देना, हिमाकत मतलब मूर्खता, बेवकूफ़ी, झंझोरना, झटका देना, झंझोरना। ओके, सो इस पाठ में जो ईमेल थी वो किसने भेजी थी? वो भेजी थी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने। किसको भेजी थी? देश के नागरिकों को। और उन्होंने उसके साथ एक मैसेज किया था कि क्या आपके पास 10 मिनट का टाइम है? अगर आपके पास है तो आप इस को पढ़िए, और अगर आपके पास नहीं है तो फिर ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो संदेश इस ईमेल के जरिए, जो संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, अगर आप उस संदेश से सहमत हो, मतलब आप मानते हो कि मैं सही कह रहा हूँ, तो अपने आगे 10 दोस्तों को भेजिए। तो ये था आज का आपका चैप्टर नंबर 4, इसमें देश के नाम संदेश। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।